करते। ये भगवान को बांटने वाली सरकार है और उस सरकार के सहयोगी दल में आए। ये तो पहले बौद्धिस्ट थे, ये तो कहे हैं, आपने इनका कई वीडियो देखिए कि आप राम को ले लो, आप अयोध्या को ले लो, आप हनुमान को ले लो, हमको संविधान दे दो, हमको अम्बेडकर को दे दो। तो आज ये कर रहे, तो ये देखिए थूक कर चाटने वाली राजनीति है। ये डाल से वो डाल पर डाकने वाले बंदर हैं, इसलिए सारे समाज को बंदर बनाने का काम कर रहे हैं। सारे समाज को हनुमान जी को आगे रख दिए कि कोई हमको बंदर न कहे, इसलिए हनुमान जी का नाम ले लिए कि कोई हमको बंदर न कहे कि ये बंदर, ये भर बानर कहे हैं। आप देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारे बीच मुख्यालय पर जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर और ब्रजेश राजभर जी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि आज मुख्यालय पे आने का उद्देश्य क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे चैनल पे आए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अपने समाज को कि ये बजरंग बली के वंशज हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब बजरंग बली के वंशज ये तो हमको नहीं पता, हम तो जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं। और आज ही बता दिए कि बजरंग बली के वंशज, तो बहुत बड़ी उपलब्धि बताए हैं। और वो वंशज क्या बताए, वो तो उनका आप लोगों ने सही तरीके से इंटरव्यू नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि पहलवा लोग कहत रहना कि भर बानर, तब बानर हनुमान जी रहना, ते बदे हनुमान जी राजभर जाति का भईना। तो उस पर थोड़ा सा उनका जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, आप उस पर केयर करिए। उनका कहने का क्या नज़रिया है, वो कहते क्या है। तो देखिए है क्या कि जब अगर भगवान की जाति होती तो आज सभी लोग अपने अपने जाति का मंदिर बनाते, अपने अपने जाति का पूजा करते। ये भगवान को बांटने वाली सरकार है और उस सरकार के सहयोगी दल में आए। ये तो पहले बौद्धिस्ट थे, ये तो कहे हैं, आपने इनका कई वीडियो देखिए कि आप राम को ले लो, आप अयोध्या को ले लो, आप हनुमान को ले लो, हमको संविधान दे दो, हमको अम्बेडकर को दे दो। तो आज ये कर रहे, तो ये देखिए थूक कर चाटने वाली राजनीति है। ये डाल से वो डाल पर डाकने वाले बंदर हैं, इसलिए सारे समाज को बंदर बनाने का काम कर रहे हैं। सारे समाज को हनुमान जी को आगे रख दिए कि कोई हमको बंदर न कहे, इसलिए हनुमान जी का नाम ले लिए कि कोई हमको बंदर न कहे कि ये बंदर, ये भर बानर कहे हैं। आप देखे होंगे, ये ललन टॉप में आप देखे होंगे, एक चैनल है ललन टॉप, हमने देखा है, उसमें कहा हम बकचोदों के नेता हैं। अभी आप बलिया में देखे होंगे 2017 के चुनाव में, 2012 या 17 वही था, उस चुनाव में देखे गाजीपुर में बीजेपी वालों को गाली दिए। अभी कुछ दिन बाद देखे होंगे कि यहाँ इनको ठेकेदारों को गाली दिए। तो ये कब क्या कहते हैं, इनके भाषा पर आप इनके चक्कर में पड़ते हैं। इस आदमी का अस्तित्व विहीन है, न इसका कोई मैनिफेस्टो मुद्दा है, न इनका कोई नीति है। इनका बस यही है कि राजभर समाज के कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मूर्ख बनाना, उनको उनके अधिकारों से भटकाना, उनको उनके मुद्दों से भटकाना, उनको हक अधिकार की बात मांग न करे, वो इस हक अधिकार की बातों को न रखे, इस पर डाइवर्ट करने के लिए ये एक ठो मुद्दा, एक ठो कहा जाए कि चुटकुला। ये आपने देखा होगा केशव देव मौर्य ने कहा था कि ये जोकर है, तो ये मदारी वाला है। ये डमरू बजाकर भीड़ जुटाने का काम करता है और वो डमरू बजाकर भीड़ जुटाकर अपनी नौटंकी दिखाने का काम कर रहा है। जबकि इस समय समाज को, हमारे राजभर समाज को अधिकार चाहिए। सचिवालय न्यायालय में जाने के लिए जो हमारी स्थिति है, हम नगण्य के बराबर है, किसी भी सिस्टम में नहीं है। हमको उस सिस्टम में पहुंचाने की बात नहीं कर रहा है। ये हम लोगों को मदारी बजा करके ये जंतर बेचने वाला, ये अपने जंतर बेचने का प्रक्रिया को समाज को मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम तरह के चक्रव्यूह रचता है। तमाम तरह का मुद्दा, एक एक मुद्दा ला करके समाज के बीच में रख करके समाज को गुमराह करने का काम करता है। क्योंकि 2027 आने वाला है, ये हो गया है मानसिक दिवालिया।
इसके बेटे भी वही हैं, जैसा हित वैसा मित, वो भी उसी तरह हैं। ये इनको कोई कंट्रोल नहीं करता है कि नेताजी आप क्या बक रहे हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे हमारे समाज का जो गालियाँ दी हैं, इससे क्या लगता होगा समाज के अन्य हमारे सवर्ण समाज भाई हैं, ओबीसी के और जातियाँ हैं, दलित ओबीसी हैं, हमको क्या कहेंगे कि ये राजभर का इस समाज का नेता है, इसके समाज का नेता बस गालीबाज है, गाली देता है, उलूल जुलूल बकता है, जुमलेबाजी करता है। तो ऐसे नेताओं का राजभर समाज को अब बहिष्कार करने की ज़रूरत है। जिस तरह से बात रखते हैं ओम प्रकाश राजभर, पार्टी में इस समय हैं भी भाजपा में, कभी योगी बाबा को सारंगी बजवा रहे थे, तो अब क्या कर रहे हैं? अब वो खुद सारंगी बजा रहे हैं। राजभर समाज तो अभी तक तो इतिहास पूरा देश और हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि हम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। अभी नया नाम ओम प्रकाश राजभर जी ने दे दिया है कि हम बजरंग बली और बानरी सेना के अंश हैं। तो अगर ये आदमी पूरे समाज को बानर बता रहा है, बजरंग बली की जाति बता रहा है, तो देखिए ये आस्था और धर्म को ये लोग तार तार कर रहे हैं। ये धर्म को राजनीतिकरण किया जा रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके कुछ समर्थक हैं जो वाहवाही और पीठ ठोक रहे हैं कि पत्रकार को गाली देने पर और अपने को बानर बताने पर, तो है ओम प्रकाश राजभर जी, अगर राजभर समाज बानर है तो आप राजभरों के मसीहा हैं, राजभरों के बड़े नेता कहे जाने वाले हैं, नकली नेता हैं, तो आप तो महाबानर हुए। और आपके 2 बेटे राहु केतु, वो कौन सा बानर है, उनका भी नामकरण कर दीजिए। अब जिस तरह से आप ताल ठोक रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं बानर हैं, राहु केतु, हाँ राहु केतु कौन से बानर हैं, उनका भी नामकरण ओम प्रकाश राजभर बता दे। और बाकी राजभर समाज से मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इनके उलूल जुलूल बयानों के चक्कर में आपसी मतभेद न करें। वो जेन्युइन मुद्दा जो है आरक्षण अधिकार का, जो लड़ाई जागो राजभर जागो लड़ रही है, एसटी आरक्षण की लीगल लड़ाई जो कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट लड़ने जा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं लीगल तरीके से। जिनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जिनको साक्ष्य की ज़रूरत है, और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनको आने की ज़रूरत है। और जो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में दारूबाज कंपनी के लोग हैं, जो दारू पीने वाले लोग हैं, अब पता नहीं किस ब्रांड का उनका नेता दारू पीता है कि उलूल जुलूल बयान दे करके समाज को गुमराह कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन से ब्रांड का वो दारू पाल, ये समय हमें लगा था कि ब्रांड गड़बड़ा गल हो, रिएक्शन करत हो, यही से पत्रकारों को गाली दे रहे हैं, भगवानों का नामकरण कर रहे हैं। तो पहले ओम प्रकाश राजभर, उनके समर्थक ये लोग तय कर लें कि बजरंग बली किस जाति के हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का, कि वो दलित हैं। तो पहले ये दोनों लोग तय कर लें, या तो 84 करोड़ जो देवी देवता है उनका नामकरण करके उनको जाति में बांट दे कि भरन कई देवी देवता हैं, ठकुरन कई देवी देवता हैं, पंडितन कई देवी देवता हैं, पटेलन, कोयरी, कुंभी, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, बिंद, कश्यप, चौहान, हरा, अर्गवंशी, मुसलमान, दुनिया, अंसारी, सबका रेंज हमें बता दें कि कौने कौने बिरादरी कौन कौन देवता हैं। कैसे कि लड़े न लगा कि सरवा हमने पूजा करा थैला भोलेनाथ का, हमने का भगवान बजरंग बली हन, तो उन खुशा नहीं होत मान, तो हमने का लगा था यही से कल्याण नहीं होत हो। तो अब बजरंग बली को हमने पूजा करी, अब भोलेनाथ का पूजा करब बंद करा, भगवान राम का पूजा बंद करा, दुर्गा माई का बंद करा, पता नहीं कौने कौने जाति का हन। तो पहले जतिया तय कर दें समय, तब बढ़िया रही कि अपने जाति का भगवान के बोलेबा वो अहन तो है आशीर्वाद दहन, तथास्तु कहन, तुरंत तो है राजपाट मिल जाई। अमीन होगा, कानूगो होगा, लेखपाल होगा, तमाम तरह के पदों पे जाएगा, आसीन होगा, तो वो उन सबों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। तो हम लोग उस जो मूर्ख बना रहे हैं, उस मूर्खता को ख़त्म करने के लिए जो संवैधानिक संरक्षण है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हमारे समाज के किसी नेताओं का कोई योगदान नहीं है। लोग ऊपर से कहते हैं कि जागो राजभर जागो, हाँ, नेताओं को गाली देता है, मैं नेताओं को
गाली नहीं देता हूँ। आप मेरे ब्लड हो, आप मेरे ही समाज के हो, मैं आपको गाली देकर मैं बहुत बड़ा ऊंचा बन नहीं जाऊँगा। मेरा आप लोगों से बस एक सवाल है कि आप लोग सत्ता में हो तो सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है, न कि विपक्ष से किया जाता है। आप लोग हमारे माध्यम हो, आप लोग यहाँ से राजभर समाज का सौदेबाजी कर कर बिचौलिया का जो रूप की धारण किए थे, आप लोग यहाँ से हमारा समाज के अधिकार की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूं, न मैं कोई अधिकारी हूं, न मैं कोई सचिव हूं कि मेरे सिग्नेचर से या मेरे कहने से आरक्षण मिलेगा। आप लोग अगर पैरवी करते तो हम हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से राजभर समाज का कल्याण हो जाता। हम उस कल्याण की लड़ाई के लिए आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन करते हैं। और मेरी टिप्पणी आपको तीखी लगती है तो इसके लिए मैं, अगर आपको तीखी लगती है तो आप तीखी इसको समझे, लेकिन मेरा जो सवाल है, मेरी जो मांग है, मैं जब तक इस धरती पे हूँ, प्रकृति अगर नहीं बिगाड़ा तो मैं आपसे सवाल करता रहूँगा और राजभर अधिकार के लिए लड़ता रहूँगा। धन्यवाद सर, आप लोगों से बात करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे लिखिए, बताइए।